Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel. Your very own doctor, Dr. ईशा महक। ये बेसिकली YouTube चैनल बनाने का मकसद ये था कि जो डेली बेसिस पे मैं पेशेंट्स देखती हूँ अपने क्लिनिक में, वो अक्सर मेरे पास एक कंप्लेन लेके आते हैं कि मैडम हमने फ़लाँ डॉक्टर को दिखाया लेकिन उसने हमें गाइड नहीं किया, उसने हमें काउंसिल नहीं किया कि बीमारी हमें क्यों हुई, या हमने अगर उससे खाने पीने का परहेज़ पूछा तो शायद वो हमें ठीक से गाइड नहीं कर पाया, या हमने अपने मज़ीद फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड ये पूछा कि किस तरह से हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं तो वो उन्होंने गाइड नहीं किया क्लियरली। या बीइंग अ पेशेंट मुझे कभी कभार इस तरह के डॉक्टर से मिलना पड़ा या इस तरह के डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ी जिनकी गाइडेंस या काउंसलिंग से मैं प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड नहीं थी। हमें कभी भी कोई बुखार होता है, नज़ला होती है, खांसी होती है तो हम सबसे पहले गूगल करके देखते हैं और गूगल हमें ये बताती है कि हमें कैंसर हो चुका है। तो आप लोगों की ये सारी क्वेरीज़ को डील करने के लिए मैंने बेसिकली ये चैनल बनाया है ताकि मेरे चैनल से सब लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। सोल पर्पज़ यही है कि मैं अपनी मेडिकल नॉलेज के ज़रिए आप सबको अवेयरनेस दे सकूं और जो बेसिक ट्रीटमेंट्स एट होम हैं उनके बारे में गाइड कर सकूं, प्रिकॉशंस के बारे में गाइड कर सकूं कि किस तरह आप किस बीमारी से रिलेटेड बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं दरूद पाक के कलाम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज जो मेरी पहली वीडियो का टॉपिक है, बेसिकली मैं एक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही हूँ, एक NGO के साथ काम कर रही हूँ जो बेसिकली ख़वातीन से रिलेटेड डिफरेंट बीमारियों पे काम कर रहे हैं जिसमें STIs आ जाते हैं, SCABs आ जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार्ट इसी टॉपिक से किया जाए क्योंकि आजकल मैं बहुत सारे पेशेंट्स इससे रिलेटेड देख रही हूँ। अच्छा, तो हम लोग बात करेंगे आज कैंडिडियासिस की, जिसको उर्दू ज़ुबान में फफूंदी कहा जा सकता है या ख़ारिश कहा जा सकता है। ये बेसिकली होता क्यों है? अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में अच्छे बैक्टीरिया रखे हैं, ठीक है, बुरे बैक्टीरिया रखे हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया ना वो आपकी बॉडी के अंदर जो हमारा अपना नेचुरल बॉडी में ख़मीर है उसका एक बैलेंस बना के रखते हैं। जब वो अच्छे बैक्टीरिया किसी भी वजह से हमारी बॉडी से कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो जो हमारी बॉडी के अंदर और फ्लोरा है, बेसिकली और यीस्ट है या ख़मीर है, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो जाती हैं। अब होता क्या है, जो कैंडिडियासिस बेसिकली बीमारी है ये एक यीस्ट की वजह से होती है, कैंडिडा एल्बिगेंस, जो आपकी बॉडी में नेचुरली मौजूद होती है। मैं आज बेसिकली वजाइनल कैंडिडियासिस से रिलेटेड आप सबको गाइड करूँगी, उसके सिम्टम्स के बारे में गाइड करूँगी, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में गाइड करूँगी और किस तरह से हम उससे बच सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट नॉर्मल रूटीन में आपके पास लकोरिया की कंप्लेन लेके आएंगे। कहने को तो पेशेंट यही कंप्लेन करता है कि लकोरिया है, बेसिकली उसको किसी न किसी किस्म का अंडरलाइंग इन्फेक्शन चल रहा होता है। कुछ लोगों के अंदर ये बीमारियां ख़ारिश के साथ प्रेजेंट करती है और कुछ लोगों के अंदर ये बग़ैर ख़ारिश के भी हो सकती है। अब जो बेसिकली वजाइनल कैंडिडियासिस है ये किस तरह होता है? हम लोगों की ख़वातीन की जो बेसिक हाइजीन है, जब हम इसका ख्याल नहीं रखते मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स, या बहुत सारे खुशबूदार प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें बज़ाहिर लग रहा होता है कि हम बहुत खुशबूदार प्रोडक्ट से अपना जिस्म साफ़ करेंगे या अपना जिस्म धोएंगे तो ये हमारे स्किन के लिए ज़्यादा बेहतर है, बट ऐसा नहीं होता। जितनी प्रोडक्ट के अंदर खुशबू ज़्यादा होगी इसका मतलब उसके अंदर आर्टिफिशियल केमिकल्स इस तरह के डाले गए हैं जो आपकी बॉडी के नेचुरल फ्लोरा को या जो आपकी बॉडी के गुड बैक्टीरियाज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए जब भी ख़वातीन अपने निचला जिस्म साफ़ करें तो उन्हें इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कुछ मेडिकेटेड जेल्स और वॉशेस भी हैं। मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपको ओवर द काउंटर इस तरह की बहुत सारे जेल्स और वॉशेस मिल जाएंगे डिफरेंट फार्मेसीज़ पे। अच्छा, अब सबसे पहले आते हैं कि ये आपकी बॉडी में अगर फॉर एग्जांपल वजाइनल कैंडिडियासिस हो जाए तो आपको क्या सिम्टम्स आएंगे, आपको क्या फील होगा, आपको किस तरह पता चलेगा कि मुझे एग्जैक्टली वजाइनल कैंडिडियासिस हुआ है। वजाइनल कैंडिडियासिस में पेशेंट हमारे पास आता है कि मुझे पानी पड़ता है। अब जब हम उनसे पूछेंगे कि आपको किस तरह का पानी पड़ता है तो पेशेंट बताएगा जो पानी होता है वो चिपचिपा होता है, और हम जब उससे पूछेंगे चिपचिपा किस तरह का तो वो बताएगा कि वो दही की तरह होता है। दही की तरह का अगर कोई भी पानी आपके जिस्म में पड़ता है जो कि गैर बदबूदार हो, गैर बदबूदार ये पानी तब होता है जब सिर्फ और सिर्फ वजाइनल कैंडिडियासिस हो, और अगर इसमें बदबू शामिल हो जाए तो इसका मतलब इसके साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी चल रहा है।
बेसिकली पेशेंट कहेगा कि मुझे ख़ारिश बहुत ज़्यादा निचले जिस्म में, रात के वक्त ज़्यादा भी हो सकती है और कुछ पेशेंट्स में ये थ्रू आउट द टाइम भी मौजूद होती है ख़ारिश। इसके अलावा पेशेंट कंप्लेन करेगा मुझे निचले जिस्म में पेशाब में जलन है, मेरा पेशाब कंट्रोल नहीं होता, या फिर मुझे गैर मामूली तौर पे सूजन फील होती है अपने जिस्म के अंदर। तो इस तरह के कोई भी मसले के साथ पेशेंट आपके पास आ सकता है, ये पेशेंट आपको कंप्लेन कर सकता है। अब हमारा बेसिक पिक पॉइंट्स क्या हैं जिसकी बेस पे हम डायग्नोसिस बनाएंगे। सबसे ज़्यादा वाइट कर्डी डिस्चार्ज, जो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बेसिकली यूज़ करते हैं, सफ़ेद दही की तरह का पानी पड़ना एक सिंबल है वेजाइनल कैंडिडियासिस का। सेकंड पॉइंट, ख़ारिश होना। पेशेंट कैंडिडियासिस के पेशेंट को ख़ारिश 90% ऑफ द टाइम्स होती ही होती है। इस पेशेंट को अब हमने ट्रीट कैसे करना है, या हम चेक कैसे करेंगे। जब हम मुआयना करेंगे उनके निचले जिस्म का तो हमें वो डिस्चार्ज मिलेगा, ठीक है, और ये एक सिंबल होगा कि पेशेंट वेजाइनल कैंडिडियासिस से सफ़र कर रहा है। अब हमने पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ मौजूद हैं जिनको हम एंटी फंगल्स बोलते हैं। एंटी फंगल्स बेसिकली इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जो आपके जिगर को और आपके किडनी को काफ़ी अफेक्ट करती हैं, कह सकते हैं एक तरह का। तो हम इनका यूज़ बड़े ध्यान से करते हैं। अगर किसी को पहले ही जिगर या किडनी का कोई मसला चल रहा हो तो हम बहुत एहतियात से ये टैबलेट्स एडवाइस करते हैं पेशेंट को। इसके अलावा इसकी कुछ इस तरह की गोलियां मिलती हैं जो जिस्म के अंदर रखी जा सकती हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पूरे जिस्म में इसके अलामात नहीं आते या इसके पूरी जिस्म में इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते इन टैबलेट्स के। सिर्फ वो लोकल जिस जगह का इन्फेक्शन होता है उस पर असर करके वहाँ से इन्फेक्शन ख़त्म कर देती है। इसके अलावा इसके कुछ इस तरह की क्रीम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये इन्फेक्शन किन लोगों में ज़्यादा होता है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जो अगर आप घर में एहतियात करेंगे तो आप अपने आप को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपका जो भी आप शलवार, पैंट्स या टाइट्स जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उसको आप खुश्क नहीं रख रहे, वो ज़्यादातर गीली रह रही है। जब भी कोई जगह गीली होती है या जिस जगह पे मॉइस्चर होता है वहाँ पे फफूंदी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली जब भी आप अपना नहाएं, धोएं, इस्तिंजा करें तो उसके बाद अपना जिस्म खुश्क करना है अच्छे से। इसके अलावा ज़्यादा खुशबूदार प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, तो आपने कोशिश करना है आप बहुत ज़्यादा खुशबूदार प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें। अल्लाह ताला ने हमारी जिस्म को अंदर से साफ़ करने के लिए एक कुदरत का मैकेनिज़्म रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे जिस्म अंदरूनी तौर पर ख़ुद साफ़ होता रहता है। आपको किसी भी किस्म का कोई भी साबुन या बॉडी वॉश जिस्म के अंदर तक डालने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, कोई ऐसा शख्स जिसकी ऑलरेडी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हुई है। किस तरह से कमज़ोर हुई है? अगर तो वो शख्स डायबिटिक है, उसको शुगर है, या उस शख्स को हेपेटाइटिस बी या सी है, या फिर उस शख्स को HIV है, और अगर आपको बार बार कान में, निचली जिस्म में या किसी भी जगह पे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी डायबिटीज़ का, HIV का, हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट लाजमी करवाएं। क्या पता आपको खुद मालूम ना हो कि आप इन सारी बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर कर रही हो। तो ये जो मैंने आप सबको एहतियाती तदाबीर बताई हैं, इन सब का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मज़ीद अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए हम एक नंबर प्रोवाइड कर देंगे जो हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आप उस पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं ताकि मैं आपके जिस्म के हिसाब से आपके जिस्म की हालत को और आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करूँ। मज़ीद आपने हमें सपोर्ट करना है इस चैनल की ग्रोथ में। मेरी दुआ है ये चैनल आपके और मेरी फलाह का बाइस बने, और मैं मज़ीद एजुकेशनल और अवेयरनेस वीडियोज़ के साथ इस चैनल पर आपसे अक्सर मिलती रहा करूँगी। आपने मज़ीद कमेंट करना है कि आप किन बीमारियों पे इस तरह की वीडियोस चाहते हैं जो मैं आपको बना के दूँ, और किन बीमारियों के बारे में आप जानना चाहते हैं और किन बीमारियों से रिलेटेड आप एहतियाती तदाबीर लेना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Okay, let's go.